दो भाई हैं जो मैं जिनको जानती हूँ कि उनके एक बेटे को वो लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और दूसरे को बिल्कुल नहीं देते। इतना ज़्यादा डिग्रेड करते हैं छोटे भाई की वजह से कि वो लड़का इतना डिप्रेशन में है कि ही डजंट गो टू वर्क, ही इज़ ऑलवेज इनडोर्स बिहाइंड अपने कमरे में लॉक होके बैठा होता है। तो इन चीज़ों को हमने आज लेके चलना है, आज बात करनी है। मेरे पास यहाँ पे जो गेस्ट हैं ये बहुत ही प्यारी सी एक बच्ची हैं, बच्ची तो मैं नहीं कह सकती, मेरी बेटी बनी थी एक ड्रामे में और बहुत अच्छा हमने काम किया था। वेरी प्रिटी गर्ल एंड अ टैलेंटेड गर्ल, पढ़ भी रही हैं साथ साथ और मेरी बेटी बनी थी तो बहुत ही मज़ा आया था मुझे इनके साथ काम करने में। लेट्स वेलकम अनीशा। जल्दी से आओ। अनीशा को तो मैं डांट भी लेती हूँ ना। आ जाओ जल्दी से। How are you? I'm good. How are you? Looking I'm beautiful. बैठ जाओ। ये मेरी बेटी बनी थी और बड़ा हमने मज़े का काम किया था। अभी और हम मज़ीद बातें करेंगे। साथ साथ हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं फरियाल शाहिद ख्वाजा। शी इज़ एन इंस्पिरेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। अस्सलाम वालेकुम फरियाल। वालेकुम सलाम जी, thank you for having me. Thanks for coming. How are you? Where do you want to sit? You want to sit here? I'm good. I'm okay over there as well. ये पूरा ये आप लोगों के लिए जहाँ आप बैठना चाहें। मुझे पता है लड़कियों की ज़रा साइड्स का मसला होता है तो मैंने कहा ज़रा पहले पूछ लूँ कि कहाँ बैठे। क्या हाल चाल है निशा? Amazing. What are you doing these days? So I'm working on 2 projects. Achha. One is for Green and one is for ARY. I'm just hoping it comes out soon, inshallah after Ramzan. सबसे पहले तो बताओ ना पढ़ाई का क्या हाल है? मैंने अपना बैचलर्स किया है मेजर्स इन मार्केटिंग फ्रॉम ज़ैबिस्ट. I just graduated. My convocation was in January. Congratulations. Thank you. अच्छा जब हम लोग शूट कर रहे थे सो अनीशा she played my daughter. अच्छा जब ये आई ना पहले दिन तो इसने मुझे कहा how will I call you my mother, you know इतना अजीब लगा। ऐसा बेटा तुम्हारी जितनी मेरी बेटी है। I have no qualms in that. I have no qualms in that कि मैं आराम से, और हमने इतना मज़े का वो ड्रामा किया था। हमारे डायरेक्टर थे मोहसिन तलत और बहुत मज़ा आता था हमें सेट पे, है ना? बहुत ज़्यादा, मतलब एक बिल्कुल ही ऐसा लगता नहीं था कि हम लोग काम कर रहे हैं। इतना लाइवली माहौल होता था। व्हेन द डायरेक्टर इज सो अंडरस्टैंडिंग तो आपको एक अलग ही, यू डोंट फील लाइक आपकी वो ड्रेन हो रही है एनर्जी या कुछ। हाँ, और ये उस टाइम पे बताने का मकसद ये था, 3-4 दफ़ा मैंने बता दिया मेरी बेटी बनी थी, बट बताने की ये रीज़न थी कि ये तब भी यूनिवर्सिटी जाती थी, पढ़ रही होती थी और मैं इसको बार बार कहती थी कि नो आई लाइक किड्स हु आर वर्किंग आल्सो एंड स्टडीइंग आल्सो, क्योंकि amazing to pursue your passion as well and it's so important है ना, continue your studies at the same time. अच्छा, आज वी आर टॉकिंग अबाउट कंपैरिजन जो पेरेंट्स करते हैं अपने आपके कजिन्स के साथ। ठीक है, ये आई एम श्योर यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दिस, है ना अनीशा? की हंसी बता रही है। सो फरियाल, ये कंपैरिजन मैंने कहा 2 एस्पेक्ट से देखा जाए, कहीं कहीं पॉजिटिव भी होता है, कहीं कहीं नेगेटिव भी होता है। इस पे थोड़ा सा मुझे बताएं कि कंपैरिजन क्या मैं सही कह रही हूँ कि कभी कभी सही भी है करना और नहीं भी? देखिए, एक तो कंपैरिजन जो है वो ड्राइव कहाँ से हो रहा है। एक तो हमारे सोसाइटी की नॉर्म बन गई है कि एक तो आपके बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक किस्म का दौर है, एंड ऑल्सो आपने अपनी जब फैमिली की कोई स्टैंडिंग शो करनी होती है तो आप दिखाते हैं कि जी कोई मटेरियल वेल्थ से दिखाएंगे या अपने बच्चों के दिखाएंगे कि ये कहाँ पहुँच गए, ये डॉक्टर्स बन गए। एक तो यहाँ से ड्राइव हो रहा होता है। दूसरा समटाइम्स कहीं ना कहीं हिडन वो चीज़ ख्वाहिशात जो पेरेंट्स खुद नहीं कर सके होते, वो उसको एज अ लेगेसी देख रहे होते हैं, प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं कि यार मैं डॉक्टर नहीं बन सका तो ये मेरा ख्वाब मैं तुम्हारे अंदर देख रहा हूँ। अब देखिए, वी नीड टू आल्सो सी एट द सेम टाइम कि उस बच्चे के अंदर क्या पोटेंशियल है, वेदर ही इज समबडी हु वुड लव टू परस्यू दिस काइंड ऑफ अ रोल इन हिज लाइफ। क्या वो इस करियर को परस्यू करना चाहता है, नहीं चाहता है, क्या उसके अंदर ये स्ट्रेंथ है भी सही कि वो इतना पढ़ सकता है, या उसका ये एप्टीट्यूड है पढ़ाई वाला इतना ज़्यादा या नहीं है, या वो शायद अगर आर्किटेक्ट होता है या कहीं कोई इंटीरियर डिज़ाइनर होता है तो शायद ज़्यादा अच्छा करता है। तो ये वी नीड टू एक्चुअली सीख कि आपका बच्चा खुद किधर इंक्लाइंड है, वो क्या करना चाहता है। तो जहाँ तक कंपेरेंस की बात है तो वहाँ पे जब थोपा जाता है ना, इंस्टिल किया जाता है या प्रोजेक्ट किया जाता है कि वो देखो कितना अच्छा कर रहा है, तो एट द सेम टाइम देखिए अगर उसकी टोनैलिटी और उसका तरीके कार जिससे आप उसको आगे प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो भी बहुत मैटर कर रहा होता है कि कितना नुकसान, हाउ डिट्रीमेंटल इट कैन बी।
सो अदरवाइज अगर आप पूछें तो आई वुड सजेस्ट कि ये ऑल टुगेदर करना ही नहीं चाहिए. देर आर अदर वेज. फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं लुक एट योर कजन ही इज गेटिंग ऑल स्ट्रेट एज और तुम नहीं कर सकते ये. सो जब आप ये कह रहे हैं ना कि तुम नहीं कर सकते तो वो कहीं ना कहीं इन्फीरियरिटी कंपनी का जो है ना उसके अंदर वो आना शुरू हो जाता है एलिमेंट. सो उसमें फिर क्या होता है कि यू हैव टू एक्चुअली मोटिवेट द किड देन कि चले इफ यू आर नॉट गुड इन मैथ्स लेट्स सिट टुगेदर. इस टर्म में मामा एंड द चाइल्ड will work on your maths and देखते हैं आप कितना ज़बरदस्त काम करोगे. So there are ways to actually go about it instead कि आप straight comparisons के अंदर draw करना. Okay अनीशा, comparisons हुए कभी? सच बोलना है, ये सच का शो है. Fortunately I was very good at studies, straight A's, but my brother is a little slow in that. तो उसको कभी कभार मुझे ऐसा लगता है नॉट माई पेरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेरी सपोर्टिव एंड दे बिलीव दैट एवरीबडी हैज़ देयर ओन पोटेंशियल, लेकिन कभी कभार उसको मुझे ऐसा लगता है कि पुट डाउन किया जाता था बाय माय ग्रैंड पेरेंट्स और माय अंकल आंटीज. तो मैं हूँ एक प्रोटेक्टिव बहन फुल, तो मैं आ जाती हूँ यूँ करके ना कि नहीं आपने कैसे बोला ये, क्योंकि वो बाकी चीज़ों में बहुत अच्छा है. आई हैव एन ऑनलाइन बिजनेस, यू नो, ऑफ कोर्स आई, वेस्टर्न क्लोथिंग का 4th डायमेंशन. बहुत ये बच्ची टैलेंटेड है. हाँ, दैट्स स्वीट ऑफ यू. बट अब क्योंकि मैं शूट्स पे जाने लग गई हूँ और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं हर ऑर्डर देखूँ, तो असर माय ब्रदर ही हैंडल्स ऑल ऑफ माय डिस्पैचिंग. वो सारे ऑर्डर्स डिस्पैच करेगा एंड ही इज सो रिस्पॉन्सिबल माशाल्लाह, मोर देन मी. आई एम अ वेरी इररिस्पॉन्सिबल किड, बट वो इतना मतलब उसको पता है कौन राइडर आएगा, कौन कितने बजे देगा. so, तुमने उसको दिया ना, ये दी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये होना चाहिए. विल गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम हियर. इट्स अ वेरी नाइस थिंग जो इसने अभी डिस्कस की है कि अगर आप स्कूल में भी देखें बच्चे जब होते हैं तो आप जब किसी सबसे ज़्यादा शरारती बच्चे को प्रीफेक्ट बनाते हैं तो वो बच्चा और अच्छा हो जाता है, रिस्पॉन्सिबल हो जाता है. तो ये जो टीचर्स भी ब्लैक शीप बना देते हैं ना बच्चों को, ये नहीं करना चाहिए. हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है, बिलाल खोकर. ही इज़ अ सिंगर. अस्सलाम वालेकुम बिलाल. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. बिलाल, आपको पता है आज हमारा टॉपिक क्या है? क्या नहीं पता. बच्चों को आपस में जब कजन्स को कंपैरिजन करते हैं, ये हर घर की कहानी है. आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि घर में अम्मी ने कज़न के साथ कंपेयर किया हो, भाई के साथ, बहन के साथ? होता है ना. तो कैसे मैनेज किया, मतलब क्या कंपैरिजन होता था? मैंने यही कहा कि बस मैं अलग हूँ. नहीं, लेकिन कंपैरिजन ज़्यादा किन बातों पे होता था? कि मतलब यही कि उसके मतलब अच्छा वो जो कर रहे हैं उन पे ही पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं, पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं, या तो उसकी हैबिट ये है तो आप भी देखें वो क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो. काफ़ी ऐसी बातें होती हैं. इस बात पे होता था. अनीशा, यू वर टेलिंग अ स्टोरी दैट देन यू टुक अ स्टैंड फॉर योर ब्रदर एंड नाउ यू हैव असाइंड हिम कि ये काम करो, तो कर रहा है वो. बहुत अच्छे से कर रहे हैं. और एक और चीज़ भी, कभी अगर आप किसी स्किल को सिखाने के लिए उनको पुश करते हैं ना, सो नाउ ही इज़ ऑल्सो लर्निंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग. तो वो मेरे जो ब्रांड के जो पोस्टर्स होते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरीज होती हैं, ही डिज़ाइंस दैट. और मैं खुद कभी कभार मैं देखती हूँ तो असर आपने किया है ये, वाह कितना अच्छा किया है. तो आई कीप मोटिवेटिंग हिम. अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि यू जस्ट 2 सिबलिंग्स, Yes. है ना? तो कभी ये अनीशा वो वाला बच्चा तो नहीं हो आपके, और आपके जो रिलेटिव्स हैं वो आपकी वजह से अपने बच्चों को डांटते हो कि ये इतने अच्छे ग्रेड्स लेती है? हाँ. ऐसा होता है. हाँ. बट देन व्हाट यू डू फॉर देम? तुम कहती हो कि नहीं ये ना करें? मैं कहती हूँ कि ये ना करें, और मैं ये भी कहती हूँ या कि तुम और प्राउड हो जाती हो कि देखो मैं इतनी अच्छी मार्क्स. नहीं, मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ. और मैं उल्टा उनको कहती हूँ कि हर एक का ना अलग पोटेंशियल होता है. मैं तो पढ़ाई में भी थी, लेकिन मेरे अंदर एक एक्टिंग का कीड़ा भी था. तो वो एक सबका एक अलग, यानी मुझे ऐसा लगता है एक टैलेंट होता है आपके अंदर. वो विथ टाइम निकलता है. किसी का जल्दी आपको यू नो यू डिस्कवर इट. समटाइम्स इट टेक्स सम टाइम, लाइक यू रीच द यूनिवर्सिटी, देन यू डिस्कवर कि एक्स्ट्रा करिकुलर्स करके कि ओ मेरे अंदर ये भी है. तो आई थिंक पेरेंट्स शुड नॉट लाइक पुश देम सो मच, या फिर उनको इतना ऐसे पुट डाउन नहीं करवाना चाहिए कंपेयर करके, क्योंकि एक बार अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खराब हो जाए ना, इट टेक्स इयर्स टू बिल्ड इट अगेन. खराब हो जाता है. ओके.